अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 है। हम सेल डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है सेल वॉल का। साइटोप्लाज्म से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसी भी प्लांट सेल की, मगर प्लांट सेल है क्योंकि यूकैरियोट, इसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन और है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर जैसा कि बैक्टीरिया आता है, उसकी केमिकल और स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। इसी तरह से फंजाई है, उसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में काइटिन वगैरह है और वो डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि उसमें सेलुलोज नहीं होती बल्कि पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। फंगल सेल वॉल में काइटिन होती है। तो ये प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करता है। ये भी मारूजी का क्वेश्चन है। थिकनेस इसकी वेरी करती है, कभी ज़्यादा मोटी होगी, कभी कम मोटी होगी, कभी जस्ट ब्राय नाम मौजूद होगी। बट प्लांट सेल में जिनमें सेल वॉल मौजूद है, सेल वॉल होगी ज़रूर। तो कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। इसमें पहली लेयर है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला वो है जो 2 सेल्स के दरमियान में बनती है। अभी इसकी डायग्राम हम देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर बिटवीन 2 सेल्स, प्राइमरी वॉल, ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में मौजूद है और दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। इसी तरह से ये जो सेलुलोज की प्राइमरी वॉल है, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है सेलुलोज की। जैसे धागे बुनाई के दौरान बुने होते हैं, कुछ इस तरह से ये अरेंजमेंट और कुछ ये, एक को कहते क्रिस और एक को कहते क्रॉस। तो इस तरह की अरेंजमेंट आप इसको ज़रा देख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये धागे रखे, दैट इज़ क्रिस। वी कैन से कि ये जो अरेंजमेंट है फाइबर्स की, ये क्रिस है। नाउ दैट इज़ क्रॉस। अब इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये सेलुलोज हैं, सिंपल सेलुलोज मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े तो एक धागा बनता है। इसी तरह ये जुड़े तो एक धागा बनता है। तो ये सेलुलोज के, पेक्टिन के सारे मॉलिक्यूल इनमें मौजूद। तो ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट एक मजबूत अरेंजमेंट, जैसे कपड़े की बुनाई होती है उसमें भी धागे इसी तरह से अरेंज होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। तो प्राइमरी वॉल इज ट्रू वॉल एंड इज डेवलप्ड इन न्यूली ग्रोइंग सेल। जब सेल 1 से 2 बनते हैं तो प्राइमरी वॉल बन जाती है और ये मिडिल लेमिला के अंदर की साइड पे बनती है। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के भी अंदर बनती है, मगर जब ये बन जाए तो वो सेल रिजिड हो जाएगा, इलास्टिक नहीं रहता। प्राइमरी सेल वॉल जब बनी हो, सेल इलास्टिक हो सकता है। तो प्राइमरी सेल वॉल प्लांट के उन्हीं हिस्सों में जो सेल्स मौजूद हैं उन्हीं में बनेंगी जो इलास्टिसिटी देते हैं। जैसे पत्ते की डंडी है, फूल की डंडी है, नरम डालियां हैं पौधों की, उनके जो सेल्स हैं उनमें प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल नहीं बनी होगी। तो सेकेंडरी वॉल बनी होगी जैसे कि लकड़ी है, जैसा कि स्टेम है मोटा रिजिड, उसके जो दरमियान में सेल्स मौजूद हैं, जैसा कि सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, वो लकड़ी बनाते हैं, बार्क बनाते हैं। उनमें जो उनके सेल्स हैं उनमें सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। तो जब सेकेंडरी वॉल बन जाए, रिजिड हो जाए, तो उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सिलिका, वैक्स, क्यूटीन, लिग्निन, ये भर जाते हैं और ये सेल के अंदर वाली साइड पे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। जब सेकेंडरी वॉल बनेंगी तो वो जस्ट एक पाइप की तरह से काम करेगा। आप ये ज़रा तस्वीर देखें, ये वेक्यूल मौजूद है, खाली हिस्सा भी हो जाता है अगर सेकेंडरी वॉल बन जाए। ये सिम्प्लास्ट, ये कंटेजुअस साइटोप्लाज्म है। ये एक सेल का दूसरे सेल से वास्ता है जब वो लिविंग होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एयर स्पेसेस मौजूद हैं और ये प्राइमरी वॉल और ये वाली, ये मिडिल लेमिला है। ये मिडिल लेमिला, ये इसकी अपनी प्राइमरी वॉल इस सेल की, ये इस सेल की प्राइमरी वॉल।
इस तरह से ये प्राइमरी वॉल इस सेल की है और ये प्राइमरी वॉल इस सेल की है। इसमें ये लिविंग सेल है, इसमें देखें प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल इन्होंने बना दी। जब ये बढ़ती जाएगी सेकेंडरी वॉल मोटी होती जाएगी तो ये सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट ख़त्म होते जाएंगे। तो सेकेंडरी वॉल उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये सेल का दूसरे सेल के साथ राब्ते के लिए एक पाथ है और दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। These are basically cytoplasmic junctions. They share their cytoplasm through these cytoplasmic junctions. So ये cytoplasmic junction है। तो देखिए बाहर की तरफ प्राइमरी वॉल, अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल और दोनों के दरमियान में ये मिडल लेमिला है। ये देखिए ये खाली सेल के हवाले से कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट ख़त्म हो गए हैं। प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल मज़ीद मोटी होती जाएगी तो सेल के सिर्फ एक बोर रह जाएगा। इसी तरह से फंक्शंस आप देखें सेल वॉल के, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, फिर सेल को ये रिजिड रखती है, सख्त रखती है और ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करती, ये किसी मटेरियल की आमदोरफ्त को रोकती नहीं है। ये हमारी आज की बात थी। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म सिंपल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये यूकैरियोटिक कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म है। तो सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म हम उसे साइटोसोल कहते हैं। तो ये साइटोसोल बना होता है ग्राउंड सब्सटेंसेस का। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? ऑर्गेनेल्स, सॉल्युबल वेस्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट्स। तो केमिकली साइटोसोल इज अबाउट 90% वाटर। सोल्यूशन बनाता है। सोल्यूशन दो तरह का होता है, एक क्लियर और ट्रू सोल्यूशन होता है, एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है। जो ट्रू सोल्यूशन है ये लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ट्रू सोल्यूशन कहलाएगा। तो कोलाइडल सोल्यूशन सोल और जेल का बना होता है। तो पेरिफेरल पार्ट अमूमन जेल है और जो सेल के दरमियान वाला हिस्सा है वो सोल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइटोप्लाज्म उसका फंक्शन ये है कि ये स्टोर करता है केमिकल्स को। तो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं साइटोप्लाज्म में? ग्लाइकोलिसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो ये कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म की, जिसमें आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, व्हाट इज साइटोसोल। आपको याद रखना है कोलाइडल और ट्रू सोल्यूशन क्या है। कोलाइडल सोल्यूशन की टाइप है दो, सोल और जेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें आपने तैयार करना है। नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन सोल एंड जेल। नंबर 2, व्हाट इज साइटोसोल। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड सब्सटेंसेस। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, दो फंक्शन है, स्टोर हाउस और प्लेस फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता, इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। ये हमारी बात पूरी हुई। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड हुआ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।